नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के ऑक्सिंक डिजिटल ईरा में मैं एमआई भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और एक ई पैनलिस्ट होने के नाते आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज की जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें ऑरेंज आईडी माइग्रेशन के बाद जो रेस्ट अमाउंट बचता है उसको लेकर के है, क्या होगा। इसके बाद रॉन्ग आईडी माइग्रेशन जो हो चुका है उसको लेकर के है, सपोर्ट टिकट जो आप लोगों ने किया है उसको लेकर के है। इसके बाद डीडीसी लेवल पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करूँगा, वैसे भी जो भी मेरी वीडियो आती है उसमें काम की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा होती है। लाइव चला जाता हूँ तो कभी कभी वो बहुत टाइम तक रह जाता हूँ, तो उसमें हो सकता है कि कभी आप लोगों को अट्रैक्ट लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आज पहली बार आप लोगों से बस एक छोटा सा चीज़ मांग रहा हूं कि जब भी कभी वीडियो जब आप प्ले करते हो और उसके बीच में कभी भी एडवर्टाइजमेंट आता है, प्रचार आता है, तो उसको स्किप मत किया कीजिए प्लीज़। आप लोग अगर स्कीप नहीं करते हैं, 3 से 4 सेकंड के बाद जो आप लोग स्कीप कर देते हैं, अगर 32 सेकंड 30 सेकंड तक का टाइम अगर आप लोग दे देते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बहुत उपकार होगा। ठीक है, इसलिए प्रचार कभी भी बीच में आता है तो उसको स्कीप मत किया कीजिए। आज आपका एमआई भूषण पहली बार दिल से कुछ मांग रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब प्रोसेस। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात ये, आप लोग के मन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि माइग्रेशन के बाद का जो पैसा था उसका क्या होगा, है ना। सबसे पहला सवाल ये था कि माइग्रेशन के बाद जो पैसा बच जाता है उसका क्या होगा। तो देखिए, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी उसे आपके वॉलेट पे क्रेडिट करेगी। अब मैं यहाँ पे सिर्फ वॉलेट बोल करके जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शॉपिंग वॉलेट में क्रेडिट करेगी या मेन वॉलेट पे क्रेडिट करेगी। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंपनी खुद डिसाइड करेगी कि इसको शॉपिंग वॉलेट में क्रेडिट करना है या मेन अकाउंट पे क्रेडिट करना है, लेकिन आपका वॉलेट पे क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप लोग अपने अपने ओल्ड आईडी ओपन करके देखिएगा। मैं क्यों कहता था कि कंपनी आपके साथ खड़ी है। कोशिश यही है कंपनी की कि किसी भी ई पैनलिस्ट का 1 रुपये का नुकसान ना हो। अब बताइए, जब ये न्यूज सुनिएगा आप लोग और ये न्यूज को सुनने के बाद जब आप अपना ओल्ड आईडी को ओपन कीजिएगा और वहां पे देखिएगा तो आप भी खुशी से झूम जाइएगा कि चलो सही में ऑक्सिंक ने 1 रुपये का नुकसान नहीं होने दिया किसी का। सपोज कीजिए कि आपके पास रेफरल का कुछ बैलेंस पड़ा हुआ था, 10,000 हो, 5,000 हो, 4,000 हो, 3,000 हो, तो आप पुराने वाले आईडी को खोल करके देखिए। वहां पे आपको नीचे में कहीं कोई सेक्शन में नहीं, मेन्यू पे नहीं जाना है। जब आप पेज को ओपन करते हैं तो जहां पे आपका रेफरल आईडी बताता था, अंडर प्लेस आईडी बताता था, एक्सपायरी डेट बताता था, उसके नीचे जाते थे तो आपका आरपी पॉइंट बताता था कि इतना रुपया हुआ, नेट बैलेंस बताता था। वहीं पे आप देखेंगे तो एक जगह पे वॉलेट ट्रांसफर का ऑप्शन आया है। ठीक है, अभी उसको करना नहीं है, लेकिन सोच करके देखिए, वहां पे लिखा रहेगा रेफरल बैलेंस। तो सोच के देखिए, रेफरल बैलेंस को जब आप क्लिक कीजिएगा वॉलेट ट्रांसफर के ऊपर तो वहां पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड या ओटीपी मांगता है। ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिलअप करने के बाद जब आप ओटीपी फिलअप करोगे, ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगेगा, ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप डालोगे तो वहां पे माइग्रेटेड आईडी पूछता है। अब जिस आईडी को माइग्रेट करोगे वो जो बैलेंस रेफरल का बचा हुआ है वो आपके उस वॉलेट पे चला जाएगा। अब वो जाएगा कैसे, मेन अकाउंट पे जाएगा या वॉलेट पे जाएगा, शॉपिंग वॉलेट पे, ये कंपनी डिसाइड करेगी। लेकिन क्या खुशी की बात नहीं है कि आपका जो पुराने सिस्टम पे रेफरल का बैलेंस था वो भी आप यूज कर पा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए मैं कहता था थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है। बाकी चीजें धीरे धीरे सब कुछ वापस पटरी पे आ रही है और आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं रॉन्ग आईडी माइग्रेशन को लेकर के। देखिए, रॉन्ग आईडी माइग्रेशन में जिनका भी रॉन्ग आईडी माइग्रेशन हो गया है उनको क्या करना है कि 10 जनवरी से पहले यानी 9 जनवरी से पहले सपोर्ट टिकट कर लेना है। और सपोर्ट टिकट करने के बाद
मुझे फिर से एक लिस्ट बनाना है, जो मैंने आप लोगों टेलीग्राम पे होंगे या फिर जो लोग जिन लोगों ने मुझे रॉन्ग माइग्रेशन आईडी को लेकर के जो भेजा था, तो वो लिस्ट को मुझे फाइनली फिर सबमिट कर देना है वहां पे, और उनका 9 से पहले सबका अनफ्रीज हो जाएगा। जिन लोगों ने सपोर्ट टिकट किया होगा ना, उनका अनफ्रीज हो जाएगा, और आप लोग 10 तारीख से पहले सारे लोग अपना अपना आईडी को सही जगह पे माइग्रेट कर लीजिएगा। दोबारा से गलती नहीं कीजिएगा प्लीज, क्योंकि परेशानी आपके साथ साथ सारे लोगों को होती है जो सिस्टम में लगे हुए हैं। ठीक है, मैं तो सिस्टम में ना होते हुए भी बहुत कुछ कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और बस आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए, बाकी तो जो होगा देखते ही जाएंगे, है ना। देखिए 3 चीजें इंफॉर्मेशन मिल गई, रॉन्ग आईडी माइग्रेशन, ऑरेंज आईडी पे बचा हुआ बैलेंस को लेकर के बहुत ज्यादा आप लोगों के मन में एक सवाल हुआ करता था, वो चीजें मिल गई। इसके बाद आपको ये चीजें मिल गई कि रेफरल का जो बैलेंस था वो वॉलेट के रूप में आपको मिल जा रहा है, रिपीट मैं 3 बार कर चुका हूं। इसके बाद हम आते हैं डीडीसी को लेकर के। ठीक है, अब डीडीसी के लिए इंफॉर्मेशन क्या है कि डीडीसी को 25 जनवरी 2021 से पहले माइग्रेशन और केवाईसी दोनों कर लेने हैं। सबसे पहले माइग्रेशन से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी है डीडीसी को, वो मैं बता रहा हूं, उसके बाद आप अपना माइग्रेशन कर लीजिएगा। सबसे पहला, डीडीसी माइग्रेशन करने से पहले आपको करना क्या है कि जो एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट क्या बनाना है, जैसे अप्रूव, आपने 100 लोगों को अप्रूव किया, तो अप्रूव का भी 3 सेक्शन बनेगा। पहला सेक्शन पेड, दूसरा नोट पेड, और तीसरा पिन। जैसे अप्रूव करते हैं तो पिन भी बनता है ना। ठीक है, तो आपको एक 3 सेक्शन बना लेना पड़ेगा। पहला पेड, कि जैसे आपने अप्रूव कर दिया 100 लोगों के, 100 लोगों को अप्रूव किया, तो 100 लोगों में मान लिया कि 90 लोगों को आपने पैसा दे दिया, तो वो पेड में चला गया। 10 लोगों का आपने अप्रूव किया है जो अपने तरफ से पैसा दिया है, तो उसको नोटपैड में लिख लेना है। और इसके बाद कुछ लोगों को आपने पिन बना के दिया, तो पिन कितने लोगों को बना के दिया उसका एक लिस्टिंग तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज, जीएसटी से संबंधित क्या और इंफॉर्मेशन आपके लिए है जो आपके काम की हो सकती है, जो डीडीसी लेवल वाले हैं, डीडीसी लोगों के लिए। तो सबसे पहला जीएसटी मस्ट है। इसके बाद प्रोप्राइटरशिप मस्ट है, करेंट अकाउंट मस्ट है। जैसे प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लिया कि हमारे जो डीडीसी हैं प्रिंस जी हैं, तो उनका यूजर आईडी सपोज कीजिए, यूजर आईडी सपोज क्या, यूजर आईडी है 6511 प्रिंस। ठीक है, तो उनका जो फर्म जो बना है वो कुमकुम डिजिटल सर्विस के नाम से है, तो प्रोप्राइटरशिप कुमकुम डिजिटल सर्विस के नाम से उन्होंने लिया है। करेंट अकाउंट हो गया, जीएसटी हो गया, तो टोटल की टोटल चीजें कंफर्म हो गई, सारा चीजें। तो अब ये जब लिस्टिंग कर लीजिएगा, केवाईसी तब करना है, माइग्रेशन से पहले इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। माइग्रेशन से पहले, डीडीसी माइग्रेशन से पहले आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि ये इस चीज का लिस्ट तैयार कर लीजिएगा कि कितने लोगों को आपने अप्रूव किया, अप्रूव में कैटेगरी क्या थी, पैड कितने लोग का है, नोट पैड कितना है, और पिन कितने लोगों का बना के दिया है आपने। तो ये सारी चीजें आप लोग इकट्ठा कर लीजिए। बाकी इसके बाद फिर एक अवार्ड रिवॉर्ड का भी प्रोग्राम चला है, आप लोगों ने देखा होगा, और अगर जरूरत पड़ी तो अवार्ड रिवॉर्ड के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जैसा भी होगा, जैसा भी जरूरत पड़ेगी तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो ये कुल मिलाकर के समरी थी। अगर इस चीज को लेकर के मैं लाइव सेशन में आता तो बहुत ज्यादा लंबा खींच जाता, क्योंकि लाइव में बहुत सारा कमेंट सेक्शन में कमेंट भी चलने लग जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बताइएगा कैसा रहा ये जानकारी, छोटा सा समरी निकाल करके लाया था, और मैंने सोचा कि आप लोगों तक शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन ऑक्सिंग से रिलेटेड होती है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाता हूं। ठीक है, ये मेरा चैनल कम और आप लोगों का चैनल ज्यादा है, क्योंकि इस पे भरोसा आप लोगों ने दिखाया। ठीक है, आपके भरोसे का प्रतीक है, तभी मैं बोलता हूं आत्मनिर्भर बने। मेरा थंबनेल बनता है आत्मनिर्भर बने, है ना। तो अब विशेष तो ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा ताकि आपके भी चेहरे पे और हमारे भी चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। और फिर से मैं वापस से एक बार कहूंगा कि अगर एडवर्टीजमेंट बीच में आता है
तो आप लोग प्लीज़ उसे स्किप मत किया कीजिए, पूरा देख लिया कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।